जो है ना उसके बारे में हमको समझना चाहिए। पिछले दिनों में मैंने सदन में भी कहा कि एक बार जब एनडीए की सरकार थी, बेनजीर भुट्टो आई थी मेरे घर पर, और भोजन करते हुए मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये बताइए बेनजीर जी कि हमारे यहाँ पर लोकतंत्र बहुत सफलता से चला है, 47 से लेकर के और आज तक। 19 महीने इमरजेंसी के छोड़ दीजिए, वो एक धब्बा है जब लोकतंत्र पर ग्रहण लग गया, लेकिन बाकी सफलता पूर्वक चला। आपका नेतृत्व और हमारा नेतृत्व अंग्रेज के शासन में था, वही पॉलिटिकल कल्चर हमने अपनाया, वही पॉलिटिकल वैल्यूज हमने देखी सीखी, क्यों नहीं चला आपके यहाँ? तो उन्होंने कहा कि 2 कारण है जो मेरे समझ में आते हैं। एक, पहली बात, आपकी जो आर्मी है वो एपॉलिटिकल है, आपकी सेना राजनीति की महत्वाकांक्षा लेकर के नहीं चलती। दूसरा कारण है, आपके संविधान निर्माताओं ने इस बात का पूरा प्रबंध किया कि आपकी इलेक्शन कमीशन वह एग्जीक्यूटिव के अधीन न हो, वह कार्यपालिका के अधीन न हो। उन्होंने बात तो कही, सही भी है, लेकिन मैं जानता हूं कि कार्यपालिका के अधीन न करने के बाद भी कई सारी एजेंसीज को किस प्रकार से आज की सरकार जो है ना वो ऐसा दबा करके चलती है, ऐसे काम करवाती है। अभी अभी सीबीआई ने जाकर के कहा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हम फलाना केस वापस लेना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने उनसे पूछा कि क्यों लेना चाहते हैं, कारण क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि हमको लॉ मिनिस्ट्री ने कहा है, हमको सरकार ने कहा है, इसलिए हम वापस ले रहे हैं। तो जजेस जो थे वो बहुत नाराज हुए, गुस्से में आकर के कहा कि कहां पहुंच गए, ये क्या हो रहा है, ये कैसी सीबीआई है कि जो कहती है कि हम वापस इसलिए रहे हैं क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री ने कहा है। उन्होंने कहा इफ दिस इज द स्टेट ऑफ द सीबीआई देन गॉड हेल्प दिस कंट्री। उन्होंने शब्द ये कहे कि भगवान बचाए। इंस्टीट्यूशंस को इस प्रकार से अंडरमाइन करना, इंस्टीट्यूशंस को इस प्रकार से कार्यपालिका अपने मनमाने ढंग से चलाना चाहे तो हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार को रोकना संभव नहीं होगा। सीबीआई किसी के खिलाफ आरोप लगाती है और 15 दिन बाद इस बात को ख्याल में रख करके पॉलिटिकली इसके साथ अलायंस करना है, तो फिर कैसे होगा, इसको वापस करो। लगातार चलता रहता है। और ये सारे तथ्य ऐसी हैं कि जिन तथ्यों के सामने भ्रष्टाचार का चर्चा हो रही थी, मैं आपको कह सकता हूं कि मैं लगभग 40 सालों से संसद में हूं। मुझे 40 सालों में इतनी शर्मिंदगी का अनुभव नहीं हुआ जितना उस दिन हुआ कि जिस दिन मैंने देखा कि सांसदों को खरीदा जा रहा है। सांसदों को कितनी कीमत में खरीदा जा रहा है इसका अंदाजा लगाओ। और सारा हिंदुस्तान का यूपीए के सारे केंद्र के मंत्रियों से लेकर के और मुख्यमंत्रियों तक उनको कहा गया कि डीलिमिटेशन अभी हुआ है। उस डीलिमिटेशन के कारण कई सारे एमपीज अब सांसद नहीं बन सकेंगे, उनकी सीटें चली जाएंगी। तो आप ऐसे सब लोगों को टटोलो, ढूंढो कि 540 सांसदों में से, लोकसभा के सदस्यों में से कितने हैं कि जिनकी सीटें खत्म हो गई, या जिनकी सीटें पहले अगर शेड्यूल कास्ट थी तो जनरल हो गई, या पहले जनरल थी तो अब शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब हो गई। और ऐसे सबको टटोलो कितनी कीमत है। 15 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, 25 करोड़ हो, पैसे की कोई कमी नहीं, आपको पूरी छूट है। लेकिन इस बार सरकार बचनी चाहिए हर हालत में। इतना शर्मिंदगी का मामला था, शर्म आती थी। हुआ और उसकी चर्चा भी नहीं, उस पर कोई बोले तो वो भी जैसे मानो अपराध है। ये सारे किस्से जो है ना, ये ऐसे हैं कि जिसके कारण मुझे कभी कभी लगता है कि इस बार का लोकसभा का चुनाव पूर्व के चुनावों से सबसे अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। मैंने सभी सरकारें देखी है, पंडित नेहरू जी से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार तक।
सभी देखिए, 14 के 14 प्रधानमंत्री देखिए, और सभी प्रधानमंत्री, सभी सरकारें, उनको कुछ न कुछ पॉजिटिव बचाने के लिए होता था, थोड़ा बहुत सही होता था। ये पहली सरकार है विच कैन नॉट क्लेम एनीथिंग। कुछ अच्छा काम ये किया नहीं क्लेम कर सकते। हम तो अपने 6 साल के बारे में गर्वपूर्वक कहते हैं, गर्वपूर्वक कहते हैं। 6 साल तो छोड़िए एनडीए की सरकार के, आज मुझसे कोई मध्य प्रदेश की सरकार का पूछता है, छत्तीसगढ़ की सरकार का पूछता है, गुजरात की सरकार का पूछता है, राजस्थान की सरकार का पूछता है, हिमाचल की सरकार का पूछता है, उत्तराखंड की सरकार का पूछता है, तो बिहार की सरकार का पूछता है, उड़ीसा की सरकार का पूछता है, पंजाब की सरकार का पूछता है। ये सब एनडीए की सरकारें, हम गर्वपूर्वक कह सकते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। मध्य प्रदेश की सरकार तो ऐसी है कि जिसके मुख्यमंत्री को 2.5 साल भी नहीं मिले, और 2.5 साल में उन्होंने जिस प्रकार की लोकप्रियता अर्जित की, केवल मात्र जन कल्याण के कामों से, कि हर एक कहने लगा कि ऐसा मुख्यमंत्री तो हमने देखा नहीं। जूनियर थे पार्टी में हमारे सहयोगी कार्यकर्ता थे, लेकिन कभी हमको कल्पना नहीं थी कि मुख्यमंत्री के नाते इस प्रकार की धाक बिठा सकेगा। और ये सारे के सारे ऐसे हैं कि जिसके कारण आज हमको केंद्र के बारे में भी विश्वास होता है कि इस भारत देश की असीम क्षमता है, और वो असीम क्षमता अगर प्रामाणिक सरकार मिले, अच्छी सरकार मिले, जिसके सामने लक्ष्य साफ हो, हमारे सामने लक्ष्य साफ है, हम देश को सुशासन देंगे, हम देश को सुरक्षा देंगे, और हम देश का हर भाग का, जनता के हर वर्ग का कल्याण करेंगे। और उसके लिए 3 चीजें सबसे जरूरी हैं, जिनको हम शुरू में ही करेंगे। वो है एक शिक्षा, एजुकेशन, एक हेल्थ केयर, और तीसरा इकोनॉमी के फील्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारी बातें साफ हैं, और साफ ही नहीं है तो जो कुछ प्रदेशों में करके देखा है, 6 साल में करके दिखा है, इसके कारण आत्मविश्वास है कि हम जो बात कहते हैं वो करके दिखाएंगे। मेरे टेलीविजन के मित्र हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा, ये आज का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में इसका महत्व नहीं है मंच पर बोलता कौन है, महत्व इसका है इनके ऊपर डालो लाइट, इनके चित्र लो, इनके चेहरों को देखो, कितना आत्मविश्वास है, कितना उत्साह है। और वो आत्मविश्वास और उत्साह वो केवल मात्र इस 11 करोड़ के कारण नहीं है, लेकिन हर एक को लगता है कि देश का भविष्य हमारे हाथ में है, हम ही बनाएंगे। और इसीलिए मैं जब देख रहा था ना, कुछ यहाँ पर कैमरामैन थे जो पूरी लाइट इन पर कर रहे थे, तो अच्छा लगता था। मैंने कहा इन्हीं को लेना चाहिए, ये लो, इन्हीं को लो। हो सकता है तो वो इसलिए देख रहे हो कि ताली बजाते हुए उसको दिखाएंगे। वैसे फोटोग्राफर जो है ना, वो हमारे बहुत अनुभव है उसके। वो ये फोटो जो है ना, स्टीरियोटाइप, उनको पसंद नहीं आता। वो इंतजार करते हैं कि अडवाणी सर पर कब हाथ रखते हैं। पत्रकार रहा हूं, थोड़ा बहुत तो दुख है। हाँ, इसमें कोई दोष नहीं, अच्छी बात है, उसका उपयोग होता है इस प्रकार के फोटो का। चुनाव में कभी हार गए तो दिखा देंगे। छब्बीस की के बाद आया हूं मैं यहाँ पर इस प्रकार की सभा में। आया तो उसके बाद 2-3 बार हूँ, लेकिन इस प्रकार की सभा में तो मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूंगा करकरे जी को, कामते जी को, सालस्कर जी को, उन्नी कृष्णन को, और सबसे बढ़ करके उस तुकाराम